औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज का मौजू जो है वो हमारा ये है कि पाकिस्तानी जो है वो सऊदी अरब में बड़ी तादाद में डिपोर्ट किए गए। उसकी तफसीलात जो है वो सेनेट में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी ने पेश की हैं। तो उसके बारे में मैं आपको अर्ज़ करने से पहले चंद बातें जो है वो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। और वो बातें ये हैं कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेरोज़गारी और हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से हमेशा से नौजवान जो है वो पाकिस्तान को छोड़ने के ख्वाब देखते हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर हालात ऐसे नहीं हैं कि जिनकी वजह से वो जो है वहाँ पर रह सके, अपना कैरियर बना सके। लिहाजा उनको जब ये धचका पहुँचता है और तालीम हासिल करने के बाद उनको कोई नौकरियों नहीं मिलती, तो ज़ाहिर बात है कि वो फिर दीगर मुल्कों की राह लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि माजी में बहुत ज़्यादा जो है वो रुझान अरब ममालिक की जानिब होता था और पाकिस्तान में लोग जो है वो लांचों पर बैठकर समुंदर के पुरकठन रास्ते को जो है वो इख्तियार करते थे और इस दौरान बहुत से लोगों की जानें जो है वो चली जाती थी। इसी तरह से अब यूरोप की तरफ ये रुझान है कि यूरोप में जो है वो ईरान के ज़रिए से कोयटा के ज़रिए ईरान में दाखिल होते हैं और ईरान से फिर तुर्की जो है वो पहुंचते हैं और तुर्की से फिर जो है वो यूनान का रास्ता इख्तियार करते हैं। लेकिन ये कोई रास्ता बहुत आसान नहीं है, ना ही ये ऐसा रास्ता है कि जिस पर बहुत सी आसाइशें हैं, बल्कि बहुत ही पुरकठन रास्ता है। तो नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ किया कि आज मैं आपको वो तफसीलात बताऊँगा कि जो सेनेट इजलास में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी ने सेनेट इजलास में बताई कि कितने पाकिस्तानियों को जो है सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया। इससे पहले कि मैं आपको इस खबर की तफसील से आगाह करूं, मेरी आपसे गुजारिश वही होगी कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को लाजमन सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, लाइक करें, प्रोग्राम को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए। और आपके कमेंट जो है वो हमारी रहनुमाई के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, सेनेट के इजलास में जो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपोजिशन के मुतालबे पर कल ये बताया कि बेशतर पाकिस्तानियों को यूरोप में जो है वो इल्लीगल होने की वजह से या बग़ैर इजाज़त हज करने की वजह से या मनशियात में मुलव्वस होने की वजह से डिपोर्ट किया गया है। तो ये तादाद कोई थोड़ी नहीं है। ये सारे लोग जो है ये मनशियात फ़रोश नहीं हो सकते, सारे लोग जराइम में जो है वो मुलव्वस नहीं हो सकते। ये वो लोग हैं कि जो वहाँ पर अपनी रोज़ी रोटी की तलाश के लिए गए हुए हैं और वो बहुत बड़ी तादाद है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने सेनेट को बताया कि रियाद से 61,076 जबकि जद्दा से 2,24,804 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। और नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता बरसों के दौरान सऊदी अरब से 2,85,000 और ये 980 जो है पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है। तो ये कोई छोटा फिगर नहीं है, बहुत बड़ा फिगर है कि जो यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि हज़ारों पाकिस्तानियों को वहाँ से डिपोर्ट किया गया है। तो वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि साल 2015 में रियाद से 10,826 और जद्दा से 51,107 पाकिस्तानी, साल 2016 में रियाद से 11,693 और जद्दा से 46,996 पाकिस्तानी, साल 2017 में रियाद से 6,662 और जद्दा से 65,932 और साल 2018 में रियाद से 20,811 और जद्दा से 36,336 पाकिस्तानी, जबकि गुज़िश्ता साल 2019 में रियाद से 11,284 और जद्दा से 24,533 पाकिस्तानियों को मुल्क बदर किया गया। सऊदी अरब में वैसे तो खैर आपको मालूम है कि बादशाही का वो राज है कि जिसकी नज़ीर दुनिया में नहीं मिलती, कि वहाँ पर आप इंसानी हकूक़ के बारे में कोई बात कर सकें, कोई जो है वहाँ पर आप खुलकर अपनी आज़ादी इज़हार कर सकें। वहाँ पर बेशुमार पाबंदियाँ हैं और ख़ास तौर पर ख़ारजियों के लिए तो वो मुल्क जो है वो आपको पता है कि कोई इतना फेवरेबल नहीं है। वहाँ पर वो उनको दूसरे दर्जे का शहरी बनकर रहना पड़ता है। वहाँ पर फ़ौक़ियत सिर्फ जो है वो सऊदी शहरियों को होती है। तो इतनी बड़ी तादाद में, और कहने को वो हमारा दोस्त मुसलमान मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन उस बरादर इस्लामी मुल्क की ये पॉलिसी है कि वहाँ से जो है वो लाखों पाकिस्तानियों को, जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ किया कि गुज़िश्ता 5 सालों में जो शाह महमूद कुरैशी के फराहम करदा फिगर है उसके मुताबिक 2,85,980 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है। तो ये कोई छोटा फिगर नहीं है।
یہ اصل میں جو ڈپورٹیشن کا عمل ہوتا ہے اس میں حکومتوں کی کمزور پالیسیاں بھی ہوتی ہیں، حکومتوں کی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس کے شہریوں کو جو ہے وہ تر نوالا سمجھتے ہیں اور جب مرضی جو ہے وہ ڈھور ڈنگروں کی طرح ان سے کام لیتے ہیں اور جب ان کا دل چاہا وہ اس کو ڈھور ڈنگروں کی طرح سے وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اس میں جو ہے ہمیں اپنی حکومت سے گزارش کرنا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کوئی مربوط پالیسی بنائے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا کماؤ پوت ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے کہ جو بہت بڑی رقم جو ہے وہ ترسیلات زر ریمیٹنس کی شکل میں آپ کو بھیج رہے ہیں، تو لہٰذا ان کی قدر کیجئے بجائے اس کے کہ ان کو جو ہے آپ اپنے ملک میں بھی جو ہے وہ روزگار کے مواقع نہ دیں اور دیگر ممالک کے اندر بھی ان کی وہی کیفیت رہے۔ تو ناظرین محترم، یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے، اس پر جو ہے حکومت پاکستان کو ٹھوس اقدامات جو ہے وہ اٹھانے چاہیے، اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان تو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو بخوبی جانتے ہیں اور ان پر جو ہے اقتدار میں آنے سے پہلے بہت باتیں کرتے رہے ہیں، تو ان کو اب اس کے بارے میں جو ہے وہ مثبت قدم اٹھانا چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔